So we are looking at IUPAC nomenclature of mono and polyfunctional group compounds. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर एक फंक्शनल ग्रुप है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम IUPAC नेम्स कैसे देते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी नेमिंग मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स. ठीक है, सो राइट डाउन नेमिंग मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स. फर्स्ट राइट डाउन नेमिंग मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स. नेमिंग मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स. ठीक है, अब मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो. अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको उनको कैसे IUPAC नेम देना है. ठीक है, यहां पे क्या करना है आपको दोस्तों, when the organic compound contains only one functional group, then first what is the rule in the IUPAC nomenclature? We have to select longest carbon continuous chain and we have to number this longest carbon continuous chain with how it is numbered. It is numbered so as to give the lowest locant number to the carbon bearing functional group. आप समझो मेरे पास है एक ही फंक्शनल ग्रुप है CH3 CHOH CH2 CH2 CH3. ठीक है, यहाँ पे OH ये फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी. ठीक है, तो इसको अल्कोहल कहते हैं हम. अब इसको मैं ऐसे नंबरिंग दूंगा, we will select this longest carbon continuous chain and we will give the numbering so as to give the lowest locant number to the carbon containing functional group. So we will number from this side 1 2 3 4 5, not from this side. Okay, so what is the name? Pentane to all, and changes are made in the name with appropriate suffix. Means here the name is pentane, यहाँ पे मैं E रिप्लेस करके OL सफिक्स लगाऊंगा, पेंटेन ओल. ओके, अब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH है इसलिए मैंने 2 ओल ऐसे सफिक्स लगाऊंगा, पेंटेन टू ऑल. ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ वी शुड नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये फॉलो करने रूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन देता हूं आपको, हाउ टू नेम द monofunctional compounds. ठीक है, write down that point, naming monofunctional compound. Write down the point. When an organic compound contains, or when a molecule contains only one functional group, when a molecule contains only one functional group, contains only one functional group, फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो मॉलिक्यूल में तो इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन is identified and it is named or it is numbered so as to give so as to give the smallest locant number, to the carbon bearing functional group, bearing functional group. ठीक है, एग्जांपल के लिए दो आप, एग्जांपल CH3 CHBr CH2 CH2Br CH2 CH3. ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है Br. ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन. ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन. फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स आता है. ठीक है, सो 2 ब्रोमो पेंटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, अब यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप आता है. ठीक है, राइट डाउन.
तो यहाँ पे ये जो अल्केन का नेम है, वी हैव सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन एंड द हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, द नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन शुड बी मॉडिफाइड विथ प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो नेम है हमने मॉडिफाई किया है, पेरेंट नेम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स एंड और सफिक्स। ठीक है, राइट डाउन द पेरेंट नेम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग the parent name is modified by applying appropriate suffix। अगर suffix से आता है तो appropriate suffix से हम अल्केन का नेम क्या करते हैं, मॉडिफाई। एग्जांपल के लिए लो आप, एग्जांपल देखो CH3 CH2OH। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इथेन इज रिप्लेस्ड बाय OL। ठीक है, सो द पेरेंट नेम जो है, दो कार्बन का जो अल्केन होता है वो होता है इथेन। तो इथेन का नेम मैंने मॉडिफाई किया बाय चेंजिंग द सफिक्स E बाय OL, रिप्लेसिंग द सफिक्स E बाय OL बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट सफिक्स। We have applied appropriate suffix and changed the name or modified the name of that hydrocarbon. Okay, so note down the example also. Next point in this case is also very important, that location of functional group। इसमें आपको location of functional group आपको दिखाना है, location of functional group whenever it is necessary, and you don't have to show the what location wherever it is not necessary। So write down location of functional group is indicated, location of functional group is indicated where necessary, is indicated where necessary, okay, when necessary the location of this functional group is location of functional group is indicated where necessary, and when it is not one, फर्स्ट कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको लोकेशन उसका इंडिकेट करना है। ठीक है, लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड वेयर नेसेसरी, जहां पे नेसेसरी है वहां पे आपको लोकेशन फंक्शनल ग्रुप का इंडिकेट करना है, और जब फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको वो तब भी आपको वो लोकेट करना है। ठीक है, आप एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। देखो, लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड, फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन आपको इंडिकेट करना है व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। ओके, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी मींस, अब समझो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप देता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5। Why I have given from this side? Because the function group is near from this side. Okay, so the pentane to on, यहाँ पे मैंने पोजीशन यहाँ पे इंडिकेट की। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट की। अब समझो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। समझो सेकंड एग्जांपल है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 butane, 4 carbon alkane is butane, and I am directly replacing E by ONE. Here I have not indicated the location of functional group. Why? अब देखो, कीटोन जो है वो टर्मिनल कार्बन पे तो नहीं आएगा, टर्मिनल कार्बन पे आ गया तो अल्डिहाइड हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। कीटोन तो नॉन टर्मिनल कार्बन पे ही होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी हो तो ब्यूटेन टू ओन ही होगा, और यहाँ पे होगा तो ब्यूटेन टू ओन ही होगा। सो ब्यूटेन टू ओन, ऑलवेज ब्यूटेन टू ओन और ब्यूटेनोन। ठीक है, सो दैट टू इज नॉट इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट। सो हियर इट इज नॉट नेसेसरी to locate or indicate the position of or location of functional group,
but here it is necessary. Okay, so write down these two examples. और एक देखो, अगर फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको इंडिकेट करना है या नहीं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो आपने लिया एक एग्जांपल। अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH2 CH2 COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। अब ये COH है, COH is the functional group. From this side we start the numbering. Okay, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन or to indicate the location of functional group. What is the name of such a compound? Butane. What is the name? Butane OIC acid, butanoic acid. ठीक है, okay, butanoic acid, butanoic acid, very simple. ठीक है, so in this way location of functional group is very important and you have to indicate the location of functional group wherever it is necessary and when it is not one. अगर फर्स्ट कार्बन पे नहीं है तो ही आपको लोकेशन फंक्शन ग्रुप का दिखाना है। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप का लोकेशन फर्स्ट है तो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया और जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पे भी नहीं दिखाया, लेकिन wherever it is necessary we have to mention or we have to indicate the location of functional group. Okay, so this is what about the naming monofunctional compounds. अब हम देखते हैं दोस्तों नेमिंग what polyfunctional compounds, how to name the polyfunctional compounds and what are the rules for naming the mono or polyfunctional compounds. ठीक है, so write down polyfunctional compounds. Next, naming polyfunctional compounds. Second, polyfunctional compounds. polyfunctional compounds को हम कैसे नेम देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। polyfunctional compounds, write down polyfunctional compounds. Second, अब यहाँ पे लोग polyfunctional compounds, अब polyfunctional compounds हमने लिए, polyfunctional compounds, polyfunctional compounds, इसमें क्या करना है आपको, देखो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, if there are more than one functional group in the compound, in the molecule, then it is called polyfunctional compound. In that case, one functional group is considered as a principal functional group or a primary functional group or main functional group, and another functional group is considered as a substituent or a prefix. Okay, so we'll see which is the order we have to follow here. The principal functional group is decided on the basis of, write down the principal functional group. Principal functional group जो है वो हम कैसे फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल मींस मेन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप is decided on the basis of, is decided on the basis of, on the basis of following priority order, following priority order. किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, YPC दी है हमें, ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर, एंड वी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर. COOH, that is carboxylic acid group, is taking more priority than dash SO3H, that is sulfonic acid group, which is taking more priority than COOR dash COOR, that is ester, which is taking more priority than COCl, which is having more priority than CONH2 dash CONH2, which is having more priority than CO dash CONH2 हो गया. फिर इसके बाद दो C ट्रिपल बॉन्ड N जिसको हम कहते हैं साइनाइड, फिर उसके बाद इट इज टेकिंग मोर प्रायोरिटी देन C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड.
which is taking more priority than ketone functional group. So aldehyde is having more priority than ketone, which is having more priority than dash OH, alcohol, which is having more priority than dash NH2, which is having more priority than double bond, carbon carbon double bond, okay, carbon carbon double bond, and which is having more priority than carbon carbon triple bond. Okay, so remember this. This is what order of priority of functional group. You must remember this order of priority. अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो हमने देखा था एक एग्जांपल जिसमें अगर अल्डिहाइड और कीटोन हो, अल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन को हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम अल्डिहाइड को कंसीडर करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रिकमेंडेशन अल्डिहाइड इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन कीटोन। वैसे ही आप कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप चूज करते हैं, अगर दो फंक्शनल ग्रुप है या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और अदर क्या होगा, इट विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखी। ठीक है, सो नोट डाउन दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। जिस मॉलिक्यूल में, जिस कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। इट इज नॉट द केस इन द केस ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स। मोनोफंक्शनल में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है इसलिए वहां पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, सो व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज टेकिंग मोर प्रायोरिटी यू मस्ट रिमेंबर। ओके, नाउ वेरी इजी। आफ्टर दैट वी विल सी द आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग मोनो एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ठीक है, नोट डाउन दिस प्रायोरिटी। Note down this priority. Okay, after noting it down, we'll see the IUPAC rules for naming mono and polyfunctional compounds. Now we'll see friends the IUPAC rules for naming मोनो एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम वो रूल अब देखते हैं। सो राइट डाउन आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग मोनो एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो कैसे हम फॉलो करते हैं रूल्स, देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है दोस्तों। हाउ टू गिव द आईयूपीएसी नेम्स टू मोनो एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ओके, राइट डाउन IUPAC rules for naming monofunctional and polyfunctional compounds. Monofunctional and polyfunctional compounds. Polyfunctional कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हो या मोनोफंक्शनल, उनके लिए कौन कौन से रूल्स है। सो राइट डाउन फर्स्ट रूल, विल राइट डाउन फर्स्ट एंड देन विल एक्सप्लेन। राइट डाउन फर्स्ट रूल, द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन containing the longest carbon continuous chain containing principal functional group. Okay, longest carbon continuous chain containing principal, a single principal or single functional group. Okay, principal or single functional group is what identified as a parent chain. पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है parent chain, identified as a parent chain. ठीक है, as a parent chain you have to select first longest carbon continuous chain
लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन आपको सिलेक्ट करनी है विथ प्रिंसिपल और सिंगल। अगर एक से ज्यादा है तो आपको एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है और लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन विथ दिस सिंगल फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू सेलेक्ट and it's identified as a parent chain। ठीक है, you have to identify it as a parent chain। अब एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल ethers are named as alkoxyalkane। how they are named? alkoxyalkane। एग्जांपल के लिए देखो, समझो मेरे पास है CH3 CHO CH3 तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है यह ईथर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स में हमने अभी देखा OR जो ग्रुप है वो एज ए प्रीफिक्स आता है, तो ये OCH3 एज ए प्रीफिक्स आएगा। आई विल आइडेंटिफाई फर्स्ट पेरेंट चेन, इट इज ऑफ 3 कार्बन एंड सेकंड कार्बन कंटेन्स दिस सब्स्टिट्यूएंट एज a functional group prefix 2-methoxy-propane will be the name। Propane is what? Our parent chain। 3 carbon alkane is propane and on the second carbon this substituent is present OCH3, so 2-methoxy-propane will be the name of the compound। note down this। okay, note down this। here alkyl group is chosen as a parent chain, right? Alkoxy as a substituent and alkyl group as a parent chain। अब इसमें हमने ये तो एक एग्जांपल दिखाया जिसमें 3 ही कार्बन्स है। अगर समझो आपके पास मोर देन 3 कार्बन्स है तो आपको पता है, समझो मेरे पास है कंपाउंड ऐसा CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। so how first of all we have to identify the parent chain। यहाँ पे parent chain आपको आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आपको आइडेंटिफाई करना है और नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो नजदीक हो या क्लोज हो। अब यहां से आप नंबरिंग नहीं दोगे, आप यहां से आप नंबरिंग दोगे। वी विल गिव द नंबरिंग सो एज टू गिव द लोएस्ट लोकल नंबर टू द कार्बन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप। सो वी विल गिव नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड सो दैट द कार्बन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप will possess lowest local number। अगर यहां से देते तो 1 2 3 4 पे OH ग्रुप आता, तो अब इसका नेम होता है पेंटेन टू ऑल। ओके, एग्जांपल लिख के लो यहाँ पे, एग्जांपल पेंटेन टू ऑल। ओके, अब यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया हाइड्रोकार्बन का नेम। ओके, the name of this parent hydrocarbon is modified with proper or adequate suffix, appropriate suffix। so write down that second what rule, IPC rule for giving monofunctional IPC names, IPC rules for giving the name monofunctional and polyfunctional organic compounds। write down यहाँ पे एक और एक सेकंड रूल लिख के लो आप। write down second rule, वेरी सिंपल, अभी जो हमने डिस्कस किया। सेकंड रूल राइट डाउन, द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड, द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम जो है हमने मॉडिफाई किया है यहाँ पे। द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड विथ एप्रोप्रिएट सफिक्स। ओके, हमने एप्रोप्रिएट सफिक्स लगाया यहाँ पे, विथ एप्रोप्रिएट सफिक्स, with appropriate suffix in accordance with single or
सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है इट विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट और एज अ प्रीफिक्स। नाउ दिस प्रीफिक्स और सफिक्स दे शुड बी इंडिकेटेड बाय द प्रॉपर लोकेंट, ओके, सो दैट विल बी द आवर थर्ड आईपीसी रूल। अब ये रूल और उसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड रूल आप लिख के लो, नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स। थर्ड, द नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम कैसे देते हैं उसको नंबरिंग और नेमिंग। राइट डाउन नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, द नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप are attached to modified name as prefix. The names of other functional group are attached to modified what? Names of other functional group are attached to modified name with prefix, ठीक है। modified जो नेम किया है हमने उसके साथ अदर फंक्शनल ग्रुप कैसे आएंगे? एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। अब यहां पे समझो, अगर ये OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है OH की प्रायोरिटी? इट इज मोर देन NH2, ओके। अगर मैंने यहाँ पे एक CN या CHO फंक्शनल ग्रुप है और OH फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है समझो मेरे पास, CH3 C यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH2 COOH है, ठीक है। सो इफ अब इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, पेरेंट नेम विल बी ब्यूटेन OIC एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग दूंगा मैं 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 का यहाँ पे मुझे लोकेट इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो ब्यूटेनोइक एसिड। अब थर्ड कार्बन पे क्या है? ये जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, द नेम्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड टू द मॉडिफाइड नेम। ये मॉडिफाइड नेम किया हमने हाइड्रोकार्बन का ब्यूटेन OIC एसिड, और मॉडिफाइड नेम के साथ दिस अदर फंक्शनल ग्रुप दे आर अटैच्ड एज अ प्रीफिक्स। अब ये 3 हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स दे आर अटैच्ड टू द मॉडिफाइड नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। सो नोट डाउन द एग्जांपल। With proper locant we have mentioned this other functional group, okay. So that is also very important point to note down here. The locant number of all the functional groups are indicated, okay. Locant number of all the other functional groups, they are indicated. Write down locant number, the locant number of all फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप, ये जो प्रीफिक्स है एज अ प्रीफिक्स हमने जो लिया है हाइड्रोक्सी, उसके लिए हमने प्रॉपर लोकेंट यूज किया। यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है। बट इन द अदर केसेस द लोकेंट नंबर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप दे आर इंडिकेटेड बिफोर, दे आर इंडिकेटेड बिफोर इसके बाद बिफोर व्हाट? द करस्पॉन्डिंग सफिक्स और प्रीफिक्स, द करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स और सफिक्स so write down this. ठीक है, अगर समझो मेरे पास है CH3 CH2 CHOH CH3, यहाँ पे इसका नेम क्या देता हूं मैं? ब्यूटेन टू ऑल,
ठीक है। अगर समझो मैंने दिया ब्यूटेन टू ऑल, ये भी दे सकते हो आप। सो बिफोर सफिक्स you have mentioned this what locant number of all the functions are indicated before the locant number is indicated before the suffix or before the prefix। okay, prefix के पहले और suffix से पहले आपको locant number जो है functional group का वो indicate करना है। okay, so note down this। एंड लास्ट बट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे हमने COOH में फर्स्ट कार्बन नहीं लिया, तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको कार्बन का नंबर 1 कंसीडर नहीं करना? ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एक तो COH, ओके, दैट वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन दैट इज नॉट व्हाट मेंशन हियर, द कार्बन एटम इन COR is taken as a C1, write down the carbon atom in COOH, COCl, CONH2, okay, COOR is taken as C1 by rule, okay, by rule ये as a C1 हमें लेने, ठीक है, okay, it should be taken as a C1 by rule, ठीक है। So in this way we have seen friends IUPAC rules for naming mono and polyfunctional compounds, ठीक है। Hope you understood this all very important points we have discussed, very important points here friends, you must remember these points। आपको ये points बहुत बार आप read करो, this video should be watched again and again because this is very important, this is going to very important part for you, क्योंकि ये जो पार्ट है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वक्त यूजफुल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर आएंगे आपको ये सब रूल्स